World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहां और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तरक्की का रास्ता 6 मुहाइदे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, शरह सूद 22%, निगरानी पर किसे बिठाएं, 2 नहीं 3 करोड़, और भारत की तंग नजरी। हुकूमत के तहत सीपैक की 10 साला तकरीबात। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा खुसूसी दौरा। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन का इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए 6 मुफ़ाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लाफिंग के दरमियान मुलाकात के बाद तकरीब में दस्तखत किए गए। वफाकी वुज़रा और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। सीपैक की 10 साला पुरवकार तकरीबात। हुकूमत पाकिस्तान के खुसूसी इंतजामात। चीनी नायब वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा खुसूसी दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस में 6 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफिंग, वफाकी वुज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। सीपैक पर मुश्तरका ताउन कमेटी JCC के 11वें इजलास के मिनट्स पर भी दस्तखत किए गए। इल्म के तबादले, सलाहियत साजी, चीन के तजर्बे के इश्तराक और बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा उतरने का मुआहिदा। पाकिस्तान से चीन को खुश्क मिर्चों की बरामद के लिए फाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल तय। KKH फेज 2 की फिजिबिलिटी स्टडी फाइनल रिपोर्ट को दोबारा तरतीब देने का मुआहिदा। ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑफ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत मजदूरों के तबादले के प्रोग्राम को मजबूत बनाने का मुआहिदे पर दस्तखत। SEZs की तरक्की में चीनी तजर्बे का इश्तराक के मुआहिदे। ML1 और सीपैक की टेक्निकल कमेटियों की 21वीं कॉन्फ्रेंस के मिनट्स के ऐलान पर दस्तखत भी किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF मुआहिदे में चीन और दीगर ममालिक की मदद पर शुक्रगुजार हैं। वक्त आ गया है कि चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। सीपैक का दूसरा मरहला पाकिस्तान और खत्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरे मरहले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर सीपैक के जरिए फासलों को समेट रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि सीपैक के बहुत से मंसूबों को वक्त से पहले मुकम्मल किया। On time. Thank you, and thank President Xi Jinping, and thank they are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. Discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges, and together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through this storm successfully. And you have highlighted important areas of this second phase of CPAC, which is high quality development, special economic zones, livelihood corridor, and openness and connectivity. These CPAC projects would have, at lightning speed, projects were undertaken and completed. Now we are entering the second phase of चीनी नायब वज़ीर आज़म ली ही फैंग ने कहा है कि इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे सीपैक ने पाकिस्तान और चीन के बाहमी मफाद को जला बख्शी है। सीपैक दोनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका फ्लैगशिप मनसूबा है और एक नए दौर का आगाज़ है। सीपैक बेल्ट एंड रोड मनसूबे का हिस्सा है। चीनी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, सीपैक से पाकिस्तान समेत खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। अर्बन रेलवे और फाइबर ऑप्टिक समेत दीगर मनसूबों का जाल बिछाया गया। 高度重视发展中巴关系，高度重视中巴经济走廊建设，为下一步走廊的发展和中巴务实合作做出了战略指引。中方愿意同巴方一道，按照习近平主席贺信指明的方向，更高的效率推进中巴经济走廊建设，将其打造成为高质量共建“一带一路”的
示范性工程。习近平主席充分肯定了中巴经济走廊建设取得的积极成果和重大意义，预祝活动取得圆满成功。祝愿中巴友好万古长青。中华人民共和国主席习近平，2023年7月31日。पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका अज़्म सीपैक को 10 साल गुजरने पर दोनों ममालिक में जश्न का समा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर ही लिफेंग की अपने वफ़द समेत कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिदा खुसूसी तकरीब में शिरकत। रंगारंग तकरीब में दोनों ममालिक के तरानों की धुनें बजाई गईं। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और नगमे पेश किए। इस मौके पर खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सीपैक के तहत तलबा को स्कॉलरशिप दिए गए। इस मंसूबे से तवानाई बहरान से निपटने में मदद मिली। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जाएगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्क में महंगाई की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा, महंगाई की शरह 29.2% रही है। किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने बरकरार रखने का फैसला किया है कि पिछले महीने जून में जो टोटल हमारा जो CPI इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ, क्योंकि मई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 38% था और वो कम होके जून के महीने में 29.4% हो गया। एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 वो 29.2% रहा। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा। नेक्स्ट ईयर में महंगाई काफ़ी कम होगी और इसका जो एवरेज शरह है वो 20 से 22% के दरमियान रहेगी। अगले साल की ग्रोथ जो है वो 2 से 3% के दरमियान रहेगी। यकीन मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के माशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ ने चीन के साथ मिलकर सीपैक मनसूबा शुरू किया। To all these institutions, their heads, in supporting Pakistan in the difficult times, we have resumed that journey again. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor is a great a great idea, a great project, and is future of the economic world, in my opinion. And I'm sure in the years to come, we'll see its benefits to the common man. The years to come, we will all benefit from this great idea of His Excellency President Xi. I'm sure RLB is going to be internationalized very soon. Our cooperation will take our partnership both in terms of economic and diplomatic ties in the world, to the further new heights. मुल्क में ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारों की दिलचस्पी के लिए खुसूसी सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। मुल्क की अहम शख्सियात, खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन के सिफारतकार और मादनियात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात की शिरकत भी मुतवक्के है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक के मुताबिक सरमायाकारी कौंसिल में आर्मी चीफ को शामिल किया ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि इनकी सरमायाकारी की हिफाजत होगी। सऊदी अरब ने 24 अरब डॉलर की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। LPG की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। ओगरा 11.8 ग्राम सिलेंडर की कीमत में 281.51 रुपये 51 पैसे इजाफा कर दिया गया है। LPG की 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2,373 रुपये 64 पैसे मुकर्रर कर दी गई। LPG फ़ी किलो 201 रुपये 15 पैसे कीमत मुकर्रर कर दी गई। LPG की जुलाई में फ़ी किलो कीमत 177 रुपये 29 पैसे थी।
खबर शामिल करें कि निगरान सेटअप के लिए मुशावरत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुलाकात पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती मरहले में पीपी के 7 नामों पर इत्तेफाक का दावा, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो नामों पर इत्तेफाक की खबर पर बरहम हो गए। बिलावल भुट्टो ने गलत खबर पर पार्टी की मुशावरती कमेटी से वजाहत मांगी, बताया कि खबर में कोई सदाकत नहीं। निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का अमल तेज। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से राब्ता, नामों पर मुशावरत के बाद इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी आज नामों को पेश करेगी। पीपल्स पार्टी नून लीगी मुशावरती कमेटी का तीसरा दौर होगा। आसिफ जरदारी को एतमाद में लेने का भी दावा किया गया। दूसरी जानिब बिलावल निगरान वजीर आजम के नामों पर इत्तेफाक की खबरों पर शदीद बरहम हो गए। बिलावल भुट्टो ने गलत खबर पर पार्टी की मुशावरती कमेटी से वजाहत मांग ली। PPP की मुशावरती कमेटी ने मामले पर बिलावल भुट्टो को वजाहत और बताया कि खबर में कोई सदाकत नहीं। PPP ने नून लीग से निगरान वजीर आजम के लिए नामों पर इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने ताहाल निगरान वजीर आजम के लिए नाम तजवीज़ नहीं किए। इत्तलात है कि कराची की आबादी 2 करोड़ दिखाने की मंसूबाबंदी है। शहर की आबादी 3 करोड़ से जायद है। सबको गिना जाए, इससे कम कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का हमारी तैयारी पूरी है। इलाकों खुसूसन कराची में मर्दमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। गिनने के लिए मंसूबाबंदी होनी चाहिए, कितनी आबादी है और कितनी नहीं। ये फैसला मेज पर बैठ के नहीं हो सकता, किसी दफ्तर पे बैठ के नहीं हो सकता। कराची की आबादी 2 करोड़ दिखाने की कोशिश जारी है। इस साजिश को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की सियासी सरगर्मियों पर इलेक्शन कमीशन का सख्त एक्शन। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतादिद वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के नाम खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि सियासत में मुलव्वस वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को फौरी डी नोटिफाई किया जाए। निगरान काबीना के बाज़ अफराद मीडिया पर अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। कुछ वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर तैनात किया गया। निगरान वज़ीर शाहिद खटक ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म की तामील से कबल ही इस्तीफ़ा दिया। निगरान वज़ीर आला अपनी काबीना को कम से कम करें। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, EV3 का नया रूट शुरू कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ट्वीट में खुशखबरी सुनाई। लिखा कि चेक पोस्ट 5 सपूरा से नया रूट शुरू किया गया। ये 18 किलोमीटर का रूट है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मेयर कराची पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी 15 बरस से इक़्तिदार में है मगर कराची के लिए कुछ नहीं किया। K4 को आज से 5 साल पहले बन जाना चाहिए था। इतना बड़ा हिस्सा 3 दिन हो गए हैं, उसका पानी बंद कर दिया है। अपना मेयर इस शहर पर मुसल्लत किया है। उन्होंने आने के बाद जो पहला काम किया है वो सियासी इंतकाम का काम है। मुर्तज़ा वहाब, तुम कुछ भी कर लो, कितना ही पानी बंद कर दो, ना ये नई कराची तुमको वोट डालेगा, ना सरजानी वोट डालेगा, ना नॉर्थ कराची वोट डालेगा। ये पूरा कराची तुम्हारी इस माफियाई सियासत से नफरत करता है। पानी बहाल नहीं किया, पहले वाटर बोर्ड पहुंचेंगे, चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का 342 का बयान कलमबंद ना कराने की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने बंद करने के लिए मंगल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि आज चेयरमैन PTI के चेहरे पर घबराहट है। सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ मिलता है। आज न्याजी साहब के चेहरे पे घबराहट है। कहा करते थे घबराना नहीं है, शदीद घबराहट है। आज जवाब देने को कोई नहीं है। सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ दिया जाता है। अब ये तमाम नजरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगाई हैं। इसमें इसका कसूर नहीं है। जिस मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड के दौरान रिहाई मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, उसका तो बार बार दिल करेगा, उसका जी चाहेगा कि मुझे रोज रोज ऐसी इनायात करामात मेरे पर हों।
और अभी आपको अहम खबर दें, निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मुशावरती अमल में तेजी आ गई है। हुकूमती इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। निगरान सेटअप के लिए मुशावरती इजलास दोबारा बुलाने का फैसला किया गया है। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 रोज़ में नाम तलब कर लिए गए। छोटी जमातें निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों को 2 रोज़ में हतमी शक्ल देंगी। इत्तेहादियों ने निगरान सेटअप के लिए मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया है। इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शरीक हुए। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए हुकूमती और इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमहूरी वतन पार्टी की मुशावरती इजलास में शिरकत। बाजौर खुदकुश धमाके में 54 अफराद शहीद, 83 जख्मी हो गए। जाए वकुआ से बहुत सारे शवाहिद मिले हैं। धमाके का कोई खास टारगेट था। एडिशनल आईजी सीटीडी शौकत अब्बासी से गुफ्तगू, कहा हमलावर ग्रुप की शनाख्त हुई है। इब्तदाई इंक्वायरी में मुल्जिमान तक तकरीबन पहुंच चुके हैं। मालिकान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कम उम्र मुलाजमा की तबीयत बिगड़ने पर लाहौर जनरल अस्पताल की इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड के सरबरा प्रोफेसर ये कहते हैं जहर के कोई शवाहिद नहीं मिले, गलत खबरें फैलाई गई हैं। हमने टेस्ट किए हैं, रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजवाना को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने का इम्कान भी है। अब खलाई लॉन्चेस को बराह रास्त दिखाया जाएगा, वो भी बगैर किसी फीस के। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने स्ट्रीमिंग सिर्फ करवाने का ऐलान कर दिया। सर्विस को नासा प्लस का नाम दिया गया है। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।